देवभूमि उत्तराखंड, जनपद अल्मोड़ा, ग्राम गोपटली। आज ये बैसी के अवसर पे गांव में बड़ा एक पवित्र आयोजन किया जा रहा है। हम लोग इस समय धूनी में हैं और इस धूनी जो है ये विशेषकर हरजू की धूनी है और हरजू की कृपा से यहाँ पे जो है सारे गांव एक सुरक्षित रहता है। और हम लोगों ने आज सुबह से यहाँ पर लिपाई और धुलाई बड़ा विधिवत एक जो वैदिक संस्कृति है हमारी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग जब धूनी चेतन करते हैं तो वहाँ पर डमरू से चेतन किया जाता है बड़े अच्छे ढंग से। और देखिए दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ एक नई चीज़ है। हम लोग जब धूनी को चेतन करते हैं उसमें त्रिशूल हमेशा रोपित रहता है और ये त्रिशूल भगवान गुरु गोरक्षनाथ का प्रतीक है। गुरु गोरक्षनाथ जब भी कोई अपने धूनी को चेतन कराते थे अपने शिष्यों से तो उसमें त्रिशूल हमेशा रहता था और त्रिशूल हमारे ये तीनों लोगों को नियंत्रित करने का एक माध्यम है। अब देखिए यहाँ पर हम जो आगे आज भंडारे का आयोजन है पूरा गांव का, और इसमें एक ही गांव नहीं करीब 10 गांव आते हैं भंडारे के लिए, क्योंकि ये एक प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। ये गांव का नज़ारा है ग्राम गोपटली। और यहाँ पर सब जो आज भंडारे के आयोजन में जो लोग कार्यकर्ता लोग हैं और गांव के जो लोग भी इस समय सावन माह में पवित्र ये बैसी के समय गांव में पहुंचते हैं, वो सभी लोग यहाँ पर आज एकत्रित होकर एक ही जगह पे भोजन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। और ये हमारा धूनी का क्षेत्र है जहाँ पर ईश्वर का एक स्थान है जो हमारा सुरक्षा कवच है गांव का। और सामने ये सब्जियां वगैरह कट रही हैं फर्स्ट क्लास। आज जो समाधान है इस चीज़ का। और ये हरजू आप जानते हैं ये नाथपंथी थे, नाथ पंथ के अनुयायी थे और इन्होंने जो यहाँ पर सारी संरचना भी महिलाएं आ रही हैं। देखिए आप महिलाएं जो घर से इनड़ बोलते हैं इनको शुद्ध भाषा में, वहाँ की भाषा में उत्तराखंड की। और ये जब रखी जाती हैं तो ये घर में भी अलग रखी जाती है, सामान्य लकड़ियों के साथ में रखी जाती हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ी पवित्रता से ये अंदर प्रज्वलित धूनी को प्रज्वलित करने के लिए अंदर रखी जाती है किसी पात्र के माध्यम से। और अब देखिए सुंदर यहाँ पर चेतन है धूनी। और ये गुरु गोरक्षनाथ के अगर गहराई से देखो इसको, कभी कभी हमें ईश्वरीय दर्शन होते हैं इसमें। जो हमारी वैदिक संस्कृति सनातन धर्म के अंदर जिस चीज़ को हम अपनाते आ रहे हैं, विशेषकर यहाँ पर स्थान शुद्धिकरण का बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें चिमटे, फावड़े और जो हथियार हैं हमारे दैवीय हथियार, वो सारे यहाँ पर गड़े रहते हैं धूनी के अंदर। और बड़ा देखिए यहाँ पर पंडित जी आ गए। आज कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए पहले पाठ किया जाता है यहाँ पर भगवान का। ये सामने भंडार गृह है और इधर ये भोजन वगैरह जो आप प्रसाद बन रहा है उसका कार्यक्रम चल रहा है। और सभी बड़ा श्रद्धा और विश्वास के साथ सारे पंडित जी देखिए आप ये भगवान का आह्वान कर रहे हैं और इनको टीका बंधन वगैरह सारा कर रहे हैं। और यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है गांव के युवाओं की और बुजुर्गों की। हमारी संस्कृति को वो एक ऐसा हमको संदेश देगी कि आप लोग इसको करते रहना। बड़े बड़े असाध्य रोग इस काम को करने से दूर हो जाते हैं। वहाँ पर आप ये समझिए अब ये शुरू हो गया आरती का कार्यक्रम। अब चूँकि जैसे भोग वगैरह तैयार हो जाता है, प्रसाद तैयार हो जाता है भगवान के लिए, तो इस दौरान हमारा सबसे एक पवित्र कार्य होता है आरती का। और आरती का आप ये श्रृंगार समझिए, जो श्रृंगार आरती होती है इस समय सारे ईश्वर जागृत रहता है प्रसाद लेने के लिए। और अपनी मुझे किस प्रकार से यहाँ पर मान्यता मिली है, और शंख, घड़ियाल और घंटी, सारे जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनके सभी लोग यहाँ पर आरती के लिए आते हैं और इनका प्रयोग करते हैं। अब ये यहाँ पर विभिन्न चित्रकारों ने बड़े अच्छे चित्र बनाए हैं धूनी के अंदर। और ये हमारी एक आस्था का केंद्र है।
यहाँ पे किसी प्रकार का दिमाग की ज़रूरत नहीं होती, दिल से जुड़े होते हैं लोग। देखिए आप बिल्कुल श्रद्धापूर्वक किस प्रकार से ये वाद्य यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, नए-नए युवा और हमारे पूर्व बुजुर्ग सारे। देखिए ये भगत लोग जो हैं, ये बैसी किए हुए लोग होते हैं, 22 दिन घोर तपस्या में बैठे होते हैं और वो तपस्वियों को ही इस धुनी में अधिकार होता है, वही पात्र माने जाते हैं इस धुनी के। आम जन इस गोपनीय धुनी में नहीं प्रवेश कर सकता है और इसमें किसी एक धोती वगैरह पहन के ही और आपको कोई सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना होता है। देखिए ये गोपनीय धुनी है जिसमें हरजू का वास होता है। इसमें थोड़ा-सा दिए दिखते हैं अंदर और सामान्य जन को अंदर की गतिविधियाँ क्या हो रही हैं नहीं दिखती, वहाँ प्रसाद वगैरह और केवल यही जो पात्र हैं उसके अंदर वही प्रवेश कर सकते हैं। बहुत अच्छी मित्रों, ये मैं एक बहुत रहस्य बता रहा हूँ हरजू का। हरजू हमारे पर्वतीय उत्तराखंड में बहुत प्रचंड देव हैं और ये ग्राम देवता के रूप में भी माने जाते हैं और रक्षपाल के रूप में भी माने जाते हैं और गुरु गोरक्षनाथ के बहुत मतलब सिद्ध अनुयायी थे और इतने सिद्ध थे कि ये 1 डेढ़ चावल और 1 डेढ़ दाना मांस वगैरह से दाल और चावल भरपूर बना देते थे और सारे पूरा उत्तराखंड वाले खा जाएं, पूरा भोजन प्रसाद ग्रहण कर लें और कमी नहीं पड़ती थी। माँ अन्नपूर्णा की भी इतनी कृपा रहती थी, क्योंकि सिद्धि एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो सिद्ध लोग हैं ये और आज भी इनकी शक्ति का कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। और जब यहाँ पर हम लोग श्रद्धा से इस मंदिर पे आस्था से बिल्कुल नमन से, हृदय से नमन करते हैं, तो वास्तव में बड़ा आनंद आता है और शांति का अनुभव होता है कि हम किसी श्रद्धा के केंद्र पर हैं और हमको यहाँ पर आके कुछ मिल रहा है। कि देश प्रदेश के पूरे कहाँ-कहाँ से जितने लोग इस क्षेत्र के हैं, ये लोग आते हैं इस समय अपनी जो पलायन की स्थिति होती है उसको रोकने के लिए और अपनी संस्कृति को जागृत रखने के लिए। बहुत बड़ा योगदान है जो विदेश में रहते हैं, पूरे देश भर में रहते हैं, अन्य प्रदेशों में रहते हैं। इस समय सब आते हैं पावन माह सावन में और विशेषकर पूस के महीने में यानी जनवरी फरवरी में ये 2 बार होते हैं सालाना कार्यक्रम। और इस कार्यक्रमों के दौरान पूजा जब बहुत चरम पर होती है और चरमोत्सव पर जब पूजाएं होती हैं तो उसमें कुछ आनंद और ही आता है। देखिए आप चारों तरफ परिक्रमा हो रही है भक्तों की और ये भक्त पूरा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और इनके भ्रमण से भगवान भी खुश होते हैं और आस्था रहती है। और नियम यह है कि हरजू की आरती जो है कम से कम 5 बार जब भोग वगैरह लगता है तो उस दौरान 5 बार करना चाहिए सुबह से, लेकिन अमूमन लोग 3 बार, 2 बार, 4 बार कर लेते हैं और कहीं पे जो बहुत अच्छे जानकार हैं वो लोग 5 बार भी करते हैं दिन के। और देखिए अब ये मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं अंदर सारे परिक्रमा करके। अब ये श्रद्धालु जितने भी भक्तजन हैं ये अंदर जाके सारी मतलब मेन धुने के चारों तरफ, गुरु गोरक्षनाथ के धुने के चारों तरफ परिक्रमा करके और अपने सारे जो भी हमारे द्वारा इस जन्म में, पूर्व जन्म में जो भी अगर ऐसे कोई दुष्कर्म हो गए हों या कोई ऐसी पाप वृत्तियाँ जाने अनजाने में हो गई हों, उसको माफ़ कराने के लिए और सारे मन में अपनी भावना रखते हैं और ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम रखते हैं हरजू के प्रति। ये हरजू, सैम और उजैया और आपके सूर्या, पिरिया, दीवान, इनकी पूरी समायण होती है यहाँ पे। सारे लोग यहाँ पे बैठे होते हैं। मित्रों मैं इसके आगे कहानी बताऊँगा, बड़ी रोचक कहानी है आगे। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को, क्योंकि लाइक करना, क्योंकि इससे मैं आगे मनोबल बढ़ता है वीडियो दिखाने वाले का भी और मैं आगे कार्यक्रम दिखाते रहूँगा गुरु गोरक्षनाथ के और आपके हरजू के, सैम राजा के, गोलजू के। इसके बाद गोलजू का दिखाऊंगा बहुत अच्छा कि उनका किस प्रकार उत्तराखंड में वो है। देखिए ये महिलाएं आ गई हैं, ये भी दिन में एक बार यहाँ पर कीर्तन भजन भी करती हैं। अब ये थोड़ा देर बाद भोग ग्रहण करने का कार्यक्रम चल रहा है, सब प्रसाद लेने यहीं आते हैं। आज घर पे कोई भी भोजन वगैरह नहीं बनाते हैं, एक प्रसाद पे सब लोग बिल्कुल आनंद से रहते हैं।
और सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हमारी माताएँ, बहनें, छोटी बेटा-बेटी सारे लोग आ जाते हैं यहाँ पे और बड़ी खुशी से प्रसाद ग्रहण करते हैं। और इस वास्तव में गुरु गोरक्षनाथ की इस धुनी को श्रद्धा और विश्वास से जो देखे उसको आप 3 जन्मों के लिए उसके सारे पाप वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। और ये सिद्ध लोग हैं और ये सिद्ध लोगों की इतनी बड़ी सिद्धियाँ हैं कि हरिद्वार से आए हैं ये। और हरिद्वार से ये जब भी आते हैं ऐसे पवित्र जगहों में ही बसते हैं। और अन्यथा पवित्रीकरण अगर अच्छा नहीं होता, जहाँ इनको अच्छा माहौल नहीं मिलता है, वहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ रुक नहीं पाते हैं क्योंकि इनको चाहिए पवित्र माहौल। और देखिए सब लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं और बड़ा लंबा कार्यक्रम चलता है ये। अभी ये थोड़ा-सा दिखा रहा हूँ मैं और ये लगातार चलता रहता है कार्यक्रम बहुत देर तक। जितने